अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। तो पिछले दिनों हमारे जेल रोड पे एक शोरूम वाले ने पाक व्हील्स के नुमाइंदे के साथ बदतमीज़ी की। मैं शोरूम ओनर का नाम भी नहीं लूँगा और मैं अपने कमेंट सेक्शन हमेशा खुले रखता हूँ। इसमें इस वीडियो में ऑफ इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई कमेंट सेक्शन में भी उस शोरूम वाले का नाम ना ले, क्योंकि उसकी रेपुटेशन मज़ीद ख़राब करना यहाँ पे मकसूद नहीं है, यहाँ पे बात को समझाना मकसूद है। तो बेसिकली हुआ ये कि आप लोगों को पता होगा कि पाक व्हील्स और OLX जो है इंस्पेक्शन सर्विस ऑफर करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी फॉर सेल है और मैं कहता हूँ जी ये टोटल जेन्युइन है, नॉन एक्सीडेंटल है। इसका 2 पीस पेंट है, एक ये दरवाज़ा पेंट है और एक पिछला फेंडर पेंट है। तो सब कुछ करने के बाद, प्राइस डिसाइड होने के बाद, ज़्यादातर आजकल बायर्स ये कहते हैं कि जी हम इसको इंस्पेक्ट करवाएंगे या हम किसी मैकेनिक को दिखाएंगे। तो होता फिर ये है कि पाक व्हील्स का या OLX का नुमाइंदा आता है, आपकी चीज़ पूरी इंस्पेक्ट करता है। उसके पास एक गैजेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। वो दरवाज़ों पे लगा लगा के चेक करता है कि कौन सा कितना पीस जेन्युइन है और एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के भेजता है। तो बेसिकली हुआ ये कि ऑडी का सौदा हुआ था, बायर ने इंस्पेक्शन सर्विस कॉल की हुई थी पाक व्हील्स वालों की। पाक व्हील्स का नुमाइंदा जाता है और कहता है कि यार इसके ये 2 पीस पेंट है, एक दरवाज़ा पेंट है और एक फेंडर पेंट है। इस चीज़ पे शोरूम वालों को वट चल जाता है कि यार ये क्या बकवास है, ठीक है। और इस चीज़ को कवर अप करने के लिए वो ये कहता है कि तुम लोग 2 नंबर हो, और सिर्फ ये नहीं, वो ये भी कहता है कि तुम लोगों की जैसे काम बड़ा ख़राब हुआ है, वो उस पाक व्हील्स के नुमाइंदे को सीट के साथ रस्सी के साथ बांध देता है, उसकी पिटाई करता है। हत्ता कि जब पाक व्हील्स के ऊपर वाले ऑफिशियल्स पे ये बात पहुंचती है तो वो अपने कोई 1-2 मैनेजर भेजते हैं कि यार जाके चेक करो ये बंदा जो है क्या हरकतें कर रहा है। वो जाते हैं तो वो शोरूम वाला उनके ऊपर भी जो है थोड़ी सी उनके साथ बदतमीजी करता है, कोई धक्का धुक्का देता है। तो शायद गालिबन किसी का बाजू टूट जाता है या हाथ टूट जाता है, मतलब किसी को छोटी सी इंजरी हो जाती है। इस चीज़ के ऊपर जो पाक व्हील्स के जो टॉप ऑफिशियल वो उस पर पर्चा करवा देते हैं और फिर वो शोरूम वाला जो है वो अंदर हो जाता है। तो वो शोरूम वाला उस पाक व्हील्स के नुमाइंदे को रस्सियों से बांध देता है। ना सिर्फ बांधता है, उसको मारता भी है, और ना सिर्फ मारता है, वीडियो बना के अपने लिंक्स के अंदर फेसबुक वगैरह पे शेयर भी कर देता है कि यार देखो मैंने पाक व्हील्स वाले बंदे के साथ क्या काम किया हुआ है। उसके नीचे भी 2-3 शोरूम वाले लिखते हैं यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया, इनके साथ यही काम होना चाहिए। तो आज मैं इसी बिहेवियर के ऊपर और इसी शोरूम वाले या जो गाड़ियों का काम करते हैं इस माइंडसेट के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी अपनी इनपुट देना चाह रहा हूँ। 8-10 साल पुराना आपका इसी कारोबार में आप लोगों का पेटी भाई हूँ, आप लोगों की तकलीफ मैं समझता हूँ, मगर इसी चीज़ की वजाहत मैं करने जा रहा हूँ। डीलर कम्युनिटी में ये बात कभी ना कभी अक्सर की जाती है कि OLX और पाक व्हील्स ने हमारा काम ख़राब करके रख दिया। इस चीज़ पे अक्सर औकात डीलर हज़रात को काफ़ी मिर्ची लग रही होती है कि यार जब से पाक व्हील्स आए, OLX आया, तो गाड़ियाँ यहाँ बिकने नहीं आती, लोग घर पे बेच देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्त के साथ जैसे जैसे चीज़ें एवॉल्व होती हैं तो ये चीज़ें आनी हैं। ये तो वही बात होगी, रिक्शे वाले हो गए या बस सर्विस वाले हो गए, वो रोने बैठ जाएँ कि यार ऊबर क्रीम क्यों आया। अगर आप मैसेज से पूछें, किसी से पूछें, तो आपको पता चलेगा कि ऊबर क्रीम कितनी भरी सहूलत है। और जो इनकी अब तो शायद आप लोगों को ये बात पुरानी लगे, मगर रिक्शे वालों की जो एक मोनोपोली होती थी वो किस तरह टूटी है ये आपको भी पता है। इसी तरह Airbnb एक एप्लीकेशन है जो पूरी दुनिया में उसने होटल इंडस्ट्री को हिला के रख दी है। कहने का मकसद ये, आप दुबई जाना चाहते हैं, जिन भाइयों को नहीं पता उनको बता रहा हूँ, आप दुबई जाना चाहते हैं और वहाँ पे ये लंबे लंबे 5 स्टार 4 स्टार जो हैं बिल्डिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके बेशुमार अन्य वाक़राएँ हैं। आप कहते हो नहीं यार शादी को मेरे हो गए हैं 10 साल, अब क्या बेगम को इम्प्रेस करना। कोई मुनासिब सा जो है वो कमरा ढूंढते हैं, आप जाते हो Airbnb होटल्स अवेलेबल इन दुबई, तो आपको सस्ते से लेके महंगा तक ऐसे लोगों के घर मिल जाते हैं। एक मिसाल है, मेरा घर है, वहाँ पे 5 कमरे हैं, एक कमरा फारिग है, उसकी सेपरेट एंट्रेंस है, आप वो किराए पे लगा देते हो कि आप 2 दिन किराए पे ले सकते हो, 4 दिन किराए पे ले सकते हो, इसका 100 दिरहम किराया होगा 1 दिन का। तो उसने पूरी होटल इंडस्ट्री हिला दी है, ठीक है, पूरी दुनिया की। अब कहने का मकसद यूं है कि इसी तरह पाक व्हील्स OLX से कुछ डीलर हज़रात को मिर्ची तो लगती है, मगर अगर आप मैसेज से पूछें तो बहुत भाई सहूलत का बायस है। किसी ने होंडा एन वैगन सर्च करनी है कि पूरे लाहौर में कहाँ खड़ी है,
आप ये लिखे होंडा एन वैगन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको नया मॉडल चाहिए, आप लिखें 2017 से 2017 चाहिए, एंड ठक ये 20 एन वैगन सामने आ गई। जिस तरह हर इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, इसी तरह आपको चाहिए कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आप भी इवॉल्व हों। सिमिलरली पार्क व्हील्स वेंट वन स्टेप अहेड, और इस चीज़ में पहले कदम उन्होंने रखा कि उन्होंने इंस्पेक्शन सर्विस ऑफर की। इंस्पेक्शन सर्विस ऑफर करने का ये मकसद है कि इस चीज़ की जगह बनी ही इसलिए क्योंकि बाजार में झूठ बोला जाता है। हम डीलर तो हैं ही बदनाम, मगर आई अश्योर यू 101% कि आप किसी के घर से भी गाड़ी लेंगे तो 50% चांसेस 60% चांसेस ये हैं कि वो अगला बंदा झूठ बोल रहा है। और मुझे कैसे सुनने को मिलते हैं कि यार वो बंदा तो यहाँ जॉब करता था, बैंक में जॉब करता था, उसने मुझे बताया नहीं कि मैंने चेक कराई उसके 2 पीस पेंट निकल आए, उसके 4 पीस पेंट निकल आए। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गाड़ी ले रहा था, उसने 1-2 दफ़ा इंस्पेक्शन करवाई तो टोटल जेन्युइन गाड़ियों में 4-4 पीस पेंट निकल रहे थे। तो जनाब उन्होंने एक आवाम को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सर्विस इसलिए ज़िंदा है, ये सर्विस इसलिए वजूद में आई क्योंकि मार्केट में और घरों पे भी बहुत झूठ बोला जाता है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को या अपने मिलने वालों को ये चीज़ गाइड कर रहा होता हूँ कि मेरा प्यारा भाई, ना आपने ये देखना है कि अगले की दाढ़ी है, ना आपने ये देखना है कि अगला अखलाकी तौर पे किस तरह आपसे बात कर रहा है, ना आपने ये देखना है उसने सूट पहना हुआ है, ना आपने ये देखना है वो डिफेंस में रहता है, ना आपने ये देखना है कि वो अंग्रेज़ी कैसे मार रहा है। आपको चीज़ पसंद आए, आपने इंस्पेक्शन करानी है लाजमी, ठीक है। आप जो पैसे दे रहे हैं अगर वो टोटल जेन्युइन के हैं तो ठीक है, अगर इसके 2 पीस पेंट निकल आए तो आप 50,000 ज़्यादा दे रहे हैं। अपनी डीलर कम्युनिटी को मैं ये कहना चाहता हूँ जो इस चीज़ को बुरा समझते हैं, आप लोगों को सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग सच बोला करें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, फेसबुक पे आएँ, इंस्टाग्राम पे आएँ, यूट्यूब पे आएँ, इस चीज़ में आगे बढ़ें। अगर आप वहीं के वहीं उसी माइंडसेट के साथ रह जाएंगे कि यार मेरे रिश्तेदारों में मैं चीज़ भेज दूँ, दोस्तों यार को चीज़ भेज दूँ, तो भाई ये जंग लग जाएगा आपके काम को। और देयर इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप, मेक अ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें, मार्केटिंग अपनी वसी करें, ठीक है, और सच बोलना शुरू करें ताकि लोगों का एतमाद जो है वो वापस बहाल होना शुरू हो जाए। जिस तरह से इस मार्केट का या हमारा एक पाकिस्तानी माइंडसेट का ये कॉन्सेप्ट बना है कि हम लोग झूठ बोलते हैं, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट ये भी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बन सकता है कि यार पाकिस्तानी जो हैं वो सच बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।